नमस्कार। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2025 का ये जो आखिरी हफ्ता है ना, ये बस कैलेंडर के कुछ दिन नहीं है। ये एक मोड़ है, एक ऐसा पल जहां सच्चाई सामने आती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि होने क्या वाला है। तो देखिए, दिसंबर 2025 का ये आखिरी हफ्ता। ये आपसे कोई सवाल नहीं करने वाला। कोई क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं। कोई बहस नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। ये हफ्ता बस सीधे सीधे आपको सच्चाई दिखा देगा। शायद वो सच जिसे आप काफी वक्त से देखना ही नहीं चाह रहे थे, या जिसे नजरअंदाज कर रहे थे। 25 से 31 दिसंबर के बीच ना एक बहुत गहरा एहसास होगा। बिल्कुल साफ साफ, शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि कौन वाकई आपके साथ खड़ा था और कौन कौन बस अच्छे हालातों का मतलब का साथी था। और सच कहूं तो यही क्लैरिटी, यही स्पष्टता इन दिनों का सबसे बड़ा तोहफा है। और बस यहीं से इस समय का असली संघर्ष शुरू होता है। ये लड़ाई बाहर किसी से नहीं, ये आपके अंदर ही है। एक तरफ वो सच्चाई होगी जो आंखों के सामने है, और दूसरी तरफ वो भावनात्मक लगाव जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, मतलब गहरी, शांत, लेकिन अंदर से बेहद शक्तिशाली। और अब साल के इन आखिरी दिनों में ये पानी खुद को साफ करना चाहता है। वो तमाम भावनाएं जो मैली हो चुकी हैं, वो रिश्ते जो अब बोझ बन गए हैं, ये हफ्ता उन सबको बहाकर आगे बढ़ना चाहता है। तो अब देखिए, आपके सामने दो रास्ते एकदम साफ नजर आएंगे। एक रास्ता है सच्चाई का, जिसे अपनाकर आप आजाद हो जाएंगे, मुक्त महसूस करेंगे। और दूसरा रास्ता है लगाव का, जिस पर अगर आप चले तो 2026 में भी यही उलझने, यही बोझ अपने साथ लेकर जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, यह हफ्ता आपसे वफादारी नहीं मांग रहा, ये स्पष्टता मांग रहा है। इन दिनों की पूरी एनर्जी को ना दो ग्रह चला रहे हैं। मंगल आपका राशि स्वामी, वो कह रहा है सामना करो, सच्चाई से भागो मत, उसे देखो, हिम्मत करो। और केतु क्या कह रहा है? वो कह रहा है छोड़ना सीखो, जिस चीज से तकलीफ हो रही है उससे अलग होना सीखो। बस यही दो कदम हैं जो छुपे हुए सच को बाहर लेकर आएंगे। इस बात को जरा ध्यान से समझना होगा। ये हफ्ता आपकी भावनाओं की गहराई का इम्तिहान नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग तो गहरा महसूस करते ही हैं, वो तो उनका स्वभाव है। असली इम्तिहान, असली टेस्ट इस बात का है कि आप किन चीज़ों और किन लोगों से भावनात्मक रूप से चिपके हुए हैं, जानते हुए भी कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये जो सच्चाई और लगाव की कशमकश है, ये जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग एरियाज में कैसे सामने आएगी। सबसे पहले बात करते हैं काम की जगह की। 25 से 31 दिसंबर के बीच यहाँ जैसे कोई पर्दा हटेगा। हो सकता है किसी सहकर्मी या बॉस पर आपका भरोसा एकदम से कम हो जाए, या किसी प्रोजेक्ट की असलियत, उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाए। और सबसे बड़ी बात, आपको ये एहसास होगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सह रहे थे, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे थे। और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी है। इन 7 दिनों में गुस्से में या भावुक होकर लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में एक बड़ा पछतावा बन सकता है। इसलिए मेरी सलाह है, रिएक्ट मत कीजिए, बस देखिए और समझिए। फैसले लेने का सही वक्त बाद में आएगा। अच्छा, आर्थिक मामलों की बात करें तो ये समय थोड़ा सा ना नाजुक है, सेंसिटिव है। कोई रुका हुआ पैसा या अचानक आया कोई खर्च आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चीज़ों पर जो आपका कंट्रोल खो गया था ना, वो धीरे धीरे आपके हाथों में वापस आने लगेगा। तो ये समय जोखिम लेने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने सारे फाइनेंशियल मामलों को एक बार फिर से देखने का, रिव्यू करने का है। और अब बात करते हैं उस एरिया की जहां इन दिनों का असर शायद सबसे गहरा होगा, आपके रिश्ते। क्योंकि अब रिश्तों पर चढ़े हुए मुखौटे उतरने वाले हैं। कोई बात जो दबी हुई थी, कोई एहसास जो कभी कहा नहीं गया था, वो सब कुछ अब सामने आएगा। हो सकता है आपका कोई भ्रम टूटे, और हाँ, ये दर्दनाक हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां भ्रम टूटता है ना, असली हीलिंग, असली सुकून वहीं से शुरू होता है। ये जो सारी भावनात्मक उथल-पुथल है, इसका असर आपकी सेहत पर भी दिख सकता है। हो सकता है फिजिकली सब ठीक हो, लेकिन फिर भी सीने में भारीपन लगे, नींद ठीक से ना आए, या अचानक से अकेले रहने का मन करे। ये सब संकेत हैं कि आपको एक इमोशनल डिटॉक्स की ज़रूरत है। ऐसे में चुप रहना, अपने विचारों को लिखना और थोड़ा वक्त अकेले बिताना, ये आपके लिए दवा का काम करेंगे। तो आखिरकार इतनी सारी बातें हो गईं, तो ये समय हमें सिखाना क्या चाहता है? इसका सबसे गहरा, सबसे ज़रूरी सबक क्या है? पहले तो ये समझते हैं कि ये हफ्ता क्या नहीं कह रहा है। ये हफ्ता आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आप और भी ज़्यादा गहरा महसूस करें। अरे, वो तो आपका स्वभाव ही है, आप तो हैं ही गहरे।
ये हफ्ता बस इतनी सी बात कह रहा है, अब जो चीज तकलीफ देती है उसे पकड़कर मत बैठो। जिस साल ने आपको इतना भावनात्मक बोझ दिया, वही साल जाते जाते आपको भावनात्मक ताकत भी सिखाकर जा रहा है। तो अब हम 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत की दहलीज पर खड़े हैं। ये 7 दिन जो है ना, ये इन दोनों सालों के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज। याद रखिएगा, 2026 में आपकी तरक्की, आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करेगी कि आप 2025 के इन आखिरी दिनों की सच्चाई को कितनी हिम्मत से अपनाते हैं। जो इन 7 दिनों में सच को स्वीकार कर लेगा, वही अगले साल सही मायने में आगे बढ़ पाएगा। तो अंत में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या आप इस पुराने दर्द को, इस बोझ को नए साल में भी अपने साथ लेकर चलेंगे, या फिर इसे यहीं इसी हफ्ते छोड़कर आगे बढ़ेंगे? ये फैसला अब सिर्फ आपका है।